सीताराम सभी भक्तों को जय हनुमान। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो शरीर बंधन हो जाता है या घर का बंधन हो जाता है या काम धंधे का बंधन हो जाता है तो वो किस तरीके से हो जाता है और उसको कैसे खोलें, और वाकई में बंधन कैसा होता है, ये क्या होता है, मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसमें बताऊँगा। और इसको आप परमानेंट कैसे हटा सकते हैं। आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ये समस्या लोगों के साथ में रहती है कि काम धंधा बंध गया ऊपरी तंत्र क्रिया से या शरीर का बंधन कर दिया गया। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये वाकई होता है, ये बात सत्य है कि शरीर का बंधन होता है, काम का भी बंधन होता है, लेकिन किस तरीके से होता है वो ऐसा नहीं है कि कोई भगत वगैरह जो होते हैं उनके पास कोई रस्सी होती है, कोई जंजीर होती है, उससे वो काम को बांध देते हैं या आपके शरीर को बांध देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसका बंधन होता कैसे? देखिए, बंधन इसी तरीके से होता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, एक काम करते हैं आप 12 घंटे, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। अभी आपको दूसरा काम मिल गया और आप उस काम में लग गए, तो पहला काम तो बंद हो गया ना। क्यों? वो इसलिए हो गया क्योंकि आपको समय नहीं मिल रहा है उस काम को करने के लिए, आप उधर बंध गए, उस काम में बंध गए जा कर के। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये उदाहरण इसलिए दिया है कि जब कोई भी बंधन किया जाता तो जो ऊपरी बाधा होती है वो छोड़ी जाती है, और जब वो छोड़ी जाती है तो आपको परेशान करने लग जाती है, और परेशान करती है आपके कभी शरीर में कोई रोग बना दिया, कभी आपको सपने में दिक्कत, कभी आपके शरीर में कमज़ोरी। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब आप काम में लगे हुए हैं तो आप काम धंधा तो जाते हैं भूल और आप अपनी उलझन में फंस जाते हैं, यानी उधर से छोड़ कर आपका समय उधर बर्बाद होता है, दूसरी तरफ लग गए आप। तो इसी तरीके से काम को बांधा जाता है। यानी बंधन का मतलब है एक तरफ से हटकर इंसान दूसरी तरफ ऐसा बंध जाना कि आपको समय ही नहीं मिलता वो दूसरा काम करने के लिए या अपनी ड्यूटी करने के लिए या पैसे कमाने के लिए। बंधन का अर्थ ही यही है कि उसको एक सही रास्ते से हटा कर गलत रास्ते पर बांध दिया जाए। तो जो भी चीज़ छोड़ी जाती है, नेगेटिव चीज़ या काम धंधे पे इफ़ेक्ट डालती हैं, रात को आपको सपने में भगाएंगी, दौड़ेंगी। सुबह आपने देखा होगा जिन के साथ ये होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ मरा हुआ उठता है। होता क्या है, ये खून चूस लेती हैं, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और आप बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो फिर आप इलाज करने लगते हैं, आपकी छुट्टी होने लगती है, काम धंधा बर्बाद होने लगता है। तो यही काम, ऐसे ही काम बंधता है। फिर ये आपके साथ ही रहने लगती हैं, ये चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ होती हैं, भूत प्रेत, ये साथ में रहने लगती हैं। आप कहीं किसी काम पे जाते हैं तो ये करती क्या हैं, वहाँ पर जो आपकी बात बनती हुई होती है सारी बात सुनती रहती हैं, पास में खड़ी रहती हैं आपके, और ये देखती हैं हाँ इसकी बात बनने वाली है, तो दूसरे के दिमाग में इस तरीके से वहम डालती हैं। जहाँ आप ड्यूटी करते हैं, आपकी काम की बात बन रही है, उसके दिमाग में इस तरीके से वहम डाल देती हैं ये चीज़ें कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है, मैं इससे काम ये नहीं कराऊँगा, या इसको मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। उसके दिमाग में वहम डाल देती हैं और आपकी बात वहाँ पर नहीं बनती। बहुत भाइयों ने देखा होगा कि जहाँ भी जाते हैं पता नहीं क्यों शक्ल देखते ही बात बनती नहीं है, लोग हाँ ही नहीं करते। वो यही कारण होता है। इसी तरीके से काम बंधता है, इसी तरीके से शरीर बंधता है। जब हर वक्त वो शरीर के साथ रहेंगी तो तब शरीर बंधता है। अब इसको हटाया कैसे जाए, परमानेंट कैसे हटाया जाए? देखिए, आप किसी भी चौकी पर जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, वहाँ से फ़ायदा होता है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई वज़न तब उठा पाते हैं जब आपके शरीर में ताकत होती है। दूसरा व्यक्ति कब तक उठाएगा आपका वज़न? मान लीजिए आपके हाथ में कोई थैला है, वो 10 किलो का है, दूसरे व्यक्ति ने उठा के रख दिया, वो रोज़ रोज़ थोड़ी उठाएगा, एक दिन तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी आपकी आध्यात्मिक शक्ति, शरीर की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति अंदर की मजबूत होगी, प्रबल होगी, उतनी ही ये चीज़ अलग रहेंगी। आपके शरीर का तो क्या, या बंधन या आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी ये चीज़, जो ऊपरी चीज़ें होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी जो आत्मिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति है उसको बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ती है? मंत्र जाप से, चालीसा जाप से, भगवान के नाम जाप से। भले ही आपको कोई नाम प्यारा लगता है, भगवान श्री कृष्ण का लगता है, राम जी का लगता है, आप नाम केवल नाम रटिए आप,
चलते फिरते रटिए, उठते बैठते सोते खाते, लेकिन नाम सर्वव्यापी है। नाम आप हर अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आप जितना नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आत्मा के अंदर से आप मजबूत होएंगे, आत्मिक तौर पर मजबूत होएंगे। तो जब आत्मिक तौर पर अंदर से मजबूत होएंगे तो आपका जो ऑरा है वो मजबूत हो जाएगा और ऑरा आपका फैलता चला जाएगा। जब आपका ऑरा बढ़ेगा, फैलेगा, तो आपके आसपास कोई भी नेगेटिव चीज़ रुकेगी नहीं। और जब नेगेटिव चीज़ आपके पास ही नहीं आएगी तो वो शरीर क्या बांधेगी, आपका क्या काम बांधेगी, वो आपसे कोसों दूर रहेगी। अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपके पास आती भी है तो उसको बहुत जलन महसूस होगी और दूर भाग जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा किसी शख्स को या अपने आप को देखा होगा, जैसा आप कहीं जाते हैं, पहली बार इंसान से मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं होती, पटरी नहीं खाती, या उससे मिलने के बाद आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन हो जाता है, या आपको देख के उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो वो क्या होता है, देखिए वो ऑरा डिस्टर्ब होता है। आपका जो ऑरा है वो दूसरे तरीके का है, दूसरे का, सामने वाले का वो जो ऑरा है या तो उसका नेगेटिव है, अगर आपका पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा, तभी बात बिगड़ती है, ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा जो ऑरा है वो बहुत ही मायने रखता है। ये जो बारीक चीज़ें हैं, जो बारीक बातें हैं, जो वाकई में काम करती हैं इस स्पिरिचुअलिटी में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, उनको जल्दी से कोई नहीं बताता है। आप जितनी अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ऑटोमेटिक ही तंत्र क्रिया हो, ऊपरी करा कराई हो, भूत प्रेत हो, आपसे बहुत दूर रहेंगे। आपका काम धंधा भी नहीं बंधेगा, आपको कहीं जाने की, कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने घर पर करिए ना ईश्वर की पूजा पाठ। मैंने आपको बताया, देखिए दूसरा कब तक आपकी रक्षा करेगा, वो सदा नहीं करेगा। किसी भगत के पास भी जाएंगे आप, वो सदा थोड़ी करेगा। अरे आप अपनी रक्षा स्वयं करिए भाई। ईश्वर तो सबका बराबर है ना, आपका भी ईश्वर वही है, आप जिसके पास जा रहे हैं वो भी उसी ईश्वर की पूजा पाठ करता है जिस भगत के पास आप जा रहे हैं। तो आप स्वयं ही करिए ना ईश्वर की पूजा पाठ, ईश्वर का नाम जाप करिए, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। बाकी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बोले जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।